हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुपर टेट है ना, सुपर टेट और बीपीएससी 4.0 है ना, बीपीएससी 4.0 और सुपर टेट के लिए सामान्य जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइव शाम को 7:30 बजे होता है, तो आप लोग इतने बजे चैनल पर जुड़ जाया करिए, ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। जो भी दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और आर ओ यूपी ट्रिपल एस सी जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो कल हम 100 क्वेश्चन को हमने कर दिया था, है ना। कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 100 क्वेश्चन को। आज हमारा टारगेट, कल हमने 100 क्वेश्चन किया, आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन हो गया, है ना। तो मुश्किल से आप समझ सकते हो कि 50 मिनट में हम 200 क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो क्या गलत किया है। 200 क्वेश्चन हम 50 मिनट में, भाई 25 मिनट में 100 क्वेश्चन करते हैं, 25 मिनट में 100। तो 200 क्वेश्चन को हम 50 मिनट में कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है। आप लोग चैनल पर जरूर जुड़िए। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ इस क्लास में दोस्तों, जैसा कि स्टैटिक्स जी के नाम ही है, तो यहाँ पर आल सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाया जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऐसे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना। चलिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल में। किस में? डीबी। इसको शॉर्टकट में ना डीबी बोलते हैं, डेसिबल में, ठीक है। ऐसे बोल लिखते हैं, डीबी, डेसिबल। आगे क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एपीकल्चर, है ना। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? होम पेज। आगे क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि गाड़ी है, तो गाड़ी में बगल में एक जो है कि शीशा लगा होता है। वो शीशा किस लिए लगाया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना। पीछे का दृश्य देखने के लिए तो वो शीशा लगाया जाता है, लेकिन वो जो दर्पण लगा है वो कौन सा दर्पण है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थिति में ध्वनि में तीव्रता की गति कितनी होती है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। वह एकमात्र ग्रह, एकमात्र ऐसा पहला एक ही ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में कौन घूमता है? ये घूमता है दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ऐसे करके राउंड, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है सूर्य में सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन गैस होती है। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला तारा, है ना। इसे शुक्र को ही भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल की आयु की बात करते हैं तो ये है दोस्तों 4.6 अरब वर्ष। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है।
ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। कौन सा पुच्छल तारा है? हेली पुच्छल तारा। ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी, है ना। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। कितना? सूर्य का जो प्रकाश है ना वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो 500 सेकंड का समय लेता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कब कब किया था दोस्तों? 14 मई 1974 को। कहाँ पर? पोखरण राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्डवेयर बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट जो गैस है वो कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडान गैस। कौन सी गैस है? रेडान गैस। आगे है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थोरियम। चलो आगे है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। कौन सी है? व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की बात करते हैं तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? तो ब्लड की खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ओके चलो जी आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो वो है स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है दोस्तों? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो, है ना। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रैम। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम का फुल फॉर्म होती है। आगे क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को। क्या? भूकंप की तीव्रता को। आगे क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? ये है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। आगे क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? इसको हमने पहले ही बताया था कि शुक्र, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्षोमंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली जो सतह होती है ना उसको क्षोमंडल बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? वो लगता है 4 मिनट का समय। कितना? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों? तो ये बनता है जिप्सम से। किसे? जिप्सम से। आगे क्वेश्चन है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। किसकी? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। आगे क्वेश्चन है कि हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण।
चलो आगे देखते हैं, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। आगे क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास। ये काली मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह ने। कौन था वो? नादिर शाह। ये विदेशी आक्रमणकारी था, इन्होंने अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गए, अपने देश ले गए। चलो जी आगे देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। आगे क्वेश्चन है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? वो है 71% पानी है। कितना है? 71%। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। आगे क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का। बीपीएससी 4.0 में तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सुपर टेट में भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध धातु युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टन। आगे क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक जो प्रतिशत होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस का, और इसका होता है 78%। कितना होता है? नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत होता है वो होता है 78%। चलिए आगे देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वो है ओडिशा में। कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वो है ओडिशा में। आगे है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलो जी आगे देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितनी बाइट की होती है? तो वो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऐतिहासिक की बात आती है दोस्तों, 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वहां पर क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन था? तो भगत सिंह के साथ थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी थे। आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? वो किया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट ने जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रामबाण है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है दोस्तों? अमर्त्य सेन को अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन की शासन की घोषणा की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे अधिक सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे अधिक सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम। ओके, चलो आगे है क्वेश्चन कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों वो है गौड़ जनजाति। कौन सी है? गौड़। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। कौन थी? एनी बेसेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ने की हत्या किसने की थी? जनरल डायल की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने। किसने किया था? उधम सिंह ने जनरल डायल की हत्या की थी। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में कर्जन के द्वारा। 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो है 24। कितने हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर जी हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। आगे है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी की बात करते हैं दोस्तों तो आंध्र प्रदेश है ना। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है और मोहिनी अट्टम केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भारतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु। आगे है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो वो नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर। आगे क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना की बात करते हैं 1995 में। कब? 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों अमार सोनार बंगला, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान की बात करते हैं तो उनका राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आगे है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो बहलोल लोधी जी थे। कौन थे? बहलोल लोधी। आगे क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक था हनीमैन। कौन था दोस्तों? हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी वादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सुपर टेट में क्वेश्चन आया था दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो वो बनाती है भारत और चाइना के बीच में। आगे क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों। कल भी हमने 100 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया था और आज भी हमने 100 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे दोस्तों, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ किसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थ्योरी या डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं डिटेल क्लास लेकर आऊँगी थ्योरी की। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बाकी एनसीईआरटी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर क्लास 6 क्लास 7 है ना, क्लास 6 से 7 को हमने करवा दिया है और 8 में भी 2-4 चैप्टर को करवा दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और अगर आपको 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।